नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रानांतम ते अहोरात्र विदो जनः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहो रात्र विदो जनाः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या कह रहे हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से जानते हैं। हरे कृष्णा जी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मा जी में भी, ब्रह्मा जी के जो लोक है वहाँ पर भी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि होती है और वह भी पुनरावर्ती होता है। तब अर्जुन के मन में विचार आए कि ब्रह्मा जी तो बहुत बड़ी आयु के हैं, वो तो ऐसा लगता है कि ये तो सदैव रहने वाले हैं। तो भगवान इस बात को समझाते हैं कि भले ही कितनी बड़ा समय हो पर उसका एक अवधि है। उस अवधि जब समाप्त होती है तब वे वापस इस भूमंडल पर आते हैं और अगर भक्ति करी है तो भगवान के धाम को जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कितना बड़ा समय ब्रह्मा जी को मिलता है। जैसे हम सामान्य व्यक्तियों की आयु 100 वर्ष, उससे आसपास है, उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, लगभग 100 वर्ष की आयु है। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का केवल एक दिन बनता है और उनकी जो रात होती है वह भी इतनी बड़ी होती है। अब कई 1000 युग तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर जब हम तात्पर्य में देखते हैं तो पता चलता है कितना बड़ा समय है। तो कैसे बताया कि अभी जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं कली युग। और कलयुग आरंभ कब हुआ? जब परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने दिया। तो लगभग 5000 साल बीत गए हैं कलयुग के आरंभ हुए। और कलयुग की जो अवधि है वो होती है 4,32,000 साल। तो कलयुग में अभी बहुत बड़ा घोर कलयुग आने वाला है। धीमे धीमे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगेगा और आयु कम होने लगेगी। जो पहले 100 वर्ष में जीते थे वो धीमे धीमे 80 से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। धीमे धीमे 60, 40 ऐसे आयु में ही लोग ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त होंगे। तो कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। अभी कहीं आप टीवी में देखोगे बहुत सारे बाबा जी हैं जो बोलेंगे ये तो कल्कि के अवतार हैं। पर जी अभी कलयुग का अंत नहीं आया है। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है कलयुग में। तो कोई बाबा जी बोलते हैं अरे ये कलयुग का अंत होने वाला है और ये कल्कि अवतार है, तो आप समझ लीजिए वो धोखा दे रहे हैं। कलयुग में बहुत समय है और कलयुग के अंत में एक प्रलय होती है, उसको बोलते हैं छोटी या सूक्ष्म प्रलय।
और उसमें क्या होता है, सब सफाई हो जाती है और कल की जो भगवान हरि के अवतार हैं वो सब कुछ जो भी गलत आचरण करने वाले होते हैं उन सब का विनाश करते हैं और पुनः सत्य युग आरंभ होता है। और ये सतयुग कितना बड़ा होता है, ये कलयुग का जितनी अवधि है उसका 4 गुना बड़ा होता है। तो कलयुग आ गया, कलयुग के बाद में सतयुग वापस से आरंभ होता है। तो फिर सतयुग चलता है लगभग 17 लाख वर्षों तक। इतना बड़ा सतयुग कहलाता है। उसके बाद में त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है और फिर वापस कली युग आता है। तो इस चारों को जब मिलाया जाए तो लगभग 43 लाख वर्ष बीतते हैं। उसमें न जाने कितने जन्म हो चुके होंगे हमारे, कितने ही जन्म हो चुके होंगे। और इसको बोलते हैं एक महायुग या फिर एक चतुर्युग। चतुर्युग मतलब 4 युगों को जोड़ा जाए तो उसको बोला जाए चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग को मिलाया जाए तो वह बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन। अब आप सोचेंगे कितनी बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी जब नीचे देखते होंगे, अरे 100 वर्ष ये तो ऐसी बुलबुले की तरह है। और उतनी ही बड़ी रात होती है ब्रह्मा जी की। और जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तो एक प्रलय होती है और फिर रात को ब्रह्मा जी सो जाते हैं। अगले दिन ब्रह्मा जी फिर जागते हैं और फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं जो कि पूरा दिन भर रहती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ही न जाने कितने प्राणियों का जीवन और मरण हो जाता है और कितनी बार ही हो जाता है। और ब्रह्मा जी का ऐसे एक एक दिन मिलाकर 360 दिन जिसे बोलते हैं वो ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। और ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब सोचिए ब्रह्मा जी की कितनी बड़ी आयु है। यहाँ पर बताया गया 311 लाख करोड़ वर्ष तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। कितना बड़ा जीवन है उनका। और समय धीमे धीमे सबको समाप्त कर देता है। बड़े बड़े राजा लोग आए, सब के सब चले गए। सब के सब काल के अधीन है, समय के अधीन है। और ब्रह्मा जी वे भी समय के अधीन है। जब उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो फिर वे ब्रह्मा जी अगर भक्त हैं तो भगवान के धाम को जाते हैं और अगर भक्त नहीं है तो वापस इस संसार में जन्म लेते हैं। तब देखेंगे ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी आयु है। फिर कई लोग पूछेंगे अरे देवता लोग कहाँ चले गए, उनकी आयु का क्या पता। तो बोला कि ये ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवी देवताएं बदल जाते हैं। और जब देवी देवताएं बदलते हैं उसको बोलते हैं मनवंतर। तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनवंतर होते हैं और हर एक मनवंतर में एक मनु होते हैं। और हर कितने कलयुग बीत गए और हर कलयुग के आरंभ में वेद व्यास जी प्रकट होते हैं और शास्त्रों का और जो ग्रंथ है उनको लिखित रूप में रखते हैं। जब आप देखेंगे शास्त्रों के अनुसार तो हम सोच में पड़ जाएंगे
कितने जन्म हो चुके हैं हमारे, और हमें फिर भी लगता है अरे ये समोसे का टेस्ट गजब है, जबकि न जाने करोड़ों बार इस समोसे के टेस्ट को खा चुके हैं, और फिर भी हमको लगता है अरे ये नया मजा है। तो मजा वही है, पर हम भूल जाते हैं कि हम ये सारे मजे कर चुके हैं। फिर भी मन में आता है अरे यार एक बार तो मजे करना ही करना है, पर वो भूल जाते हैं न जाने कितने जन्मों से कितनी बार यही मजे लिए हैं, और आज फिर मन बोल रहा है एक बार और कर लेते हैं। और इस ज्ञान से हमें पता चलता है कि संसार के सुखों में अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। लोग मजे करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं अरे इतने जन्मों में यही मजे लिए हैं, और ये मजे हमारे मजे ले रहा है, हम मजे नहीं कर रहे। इन मजों के द्वारा हम अपना बहुत ही अमूल्य समय व्यर्थ करते जा रहे हैं, और इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना है। 100 वर्ष बहुत कम होते हैं, और जो लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उनको पता ही नहीं समय को कैसे लगाना है। वो ताश के पत्तों में और इधर उधर के फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई टीवी में लगा हुआ है, कोई खेल कूद में लगा हुआ है, कोई टीवी में तरह तरह के सीरियलों में लगा हुआ है। इतना अमूल्य समय हमको मिला है, और फिर भी लोग इस बात का अनजान है कि समय क्यों दिया गया, और इस तरह से समय बिता रहे हैं। अंत समय आ जाता है, घबराते हैं अब क्या होगा। इसीलिए सत्संग का बहुत भारी महत्व है। जो जितना अच्छे से सत्संग को समझता है उसको समय का मूल्य पता चलता है। करोड़ों रुपयों दे दो, पर फिर भी ये समय जो चला गया वो वापस नहीं मिलता। इतना दुर्लभ समय को लोग ऐसे ही गवा देते हैं, फालतू की बातों में, फालतू के कार्यों में। पर जैसे जैसे भगवान के भक्तों का संग मिलने लगता है, तब हमें समय का पता चलने लगता है कि समय कितना दुर्लभ है, और हम समय का सही सदुपयोग करने लगते हैं। अब इतना छोटा समय 100 वर्ष, उसमें भी मुख्यतः जो व्यक्ति सक्रिय रहता है वो 20-30 वर्ष, उसके अंदर भी थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त कर लेता है और अपने आप को महान समझने लगता है, बहुत गर्व महसूस करता है, देखो मेरे पास इतनी संपत्ति है। अरे भाई तुम्हारी औकात क्या है? 30 वर्ष 40 वर्ष ब्रह्मा जी देखेंगे अरे ये मच्छर भी नहीं है, और फिर भी लोगों को न जाने किस बात का घमंड है। प्रभुपाद जी से पूछा गया, एक भक्त अमेरिका के एक सिटी के अंदर, और बोला प्रभुपाद जी मैं बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करता हूँ, बहुत लोग मेरी प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, और मुझे कभी कभी मन में गर्व लगता है, मैं क्या करूं? प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना विशाल ब्रह्मांड है जिसमें 3/4 अध्यात्म जगत है और 1/4 जड़ जगत है। करोड़ों जीव है। उस 1/4 ब्रह्मांड के अंदर न जाने कितने और जड़ जगत में कितने और ब्रह्मांड है, उसमें न जाने कितने जीव है, कितने प्राणी है। उसमें से एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंदर कितने प्राणी है, उसमें 14 भुवन 14 लोक, न जाने कितने लोग हैं वहां पर। उसमें से एक है भूमंडल,
उसमें भी एक छोटा है पृथ्वी। पृथ्वी इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उसमें से एक जो देश है अमेरिका, उसमें भी कितने प्राणी हैं, उसमें से न जाने कितने स्टेट है, उसमें भी कितनी सारी सिटी है, उसमें से एक सिटी है, उसमें भी इतने लोग हैं, और उसमें ये सामने खड़ा व्यक्ति मुझे बोलता है कि मेरे को घमंड हो रहा है। अरे किस बात का घमंड है? हमारी आयु कितनी है? और फिर भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके लोग अपने आप को बड़ा बड़ा विद्वान समझने लगते हैं और भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं और कहते हैं अरे हमने भगवान देखा ही नहीं है, इसीलिए भगवान तो है ही नहीं। भाई कितने कम आयु के लोग हैं और उसमें भी इतना घमंड। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड है, किसी को अपना सौंदर्य का घमंड है, किसी को अपनी विद्वता पे घमंड है, ना जाने किस किस। कई लोग तो ऐसे हैं कुछ भी नहीं है और फिर भी बहुत घमंड है। जी इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। अरे जी हम होते कौन है? तो जब हम ऐसे श्लोकों को अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है हम नगण्य है। करोड़ों अरबों खरबों जीवों में से एक छोटी सी हस्ती है हम। और जब हम इस बात का अनुभव होने लगता है तो हम स्वतः ही विनम्र बनने लगते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें ध्यान रखना है कि हमारी अवस्था क्या है, हमारे अंदर योग्यता क्या है और हमारी क्षमता क्या है। एक पानी के एक बुलबुले की तरह जीवन है हमारा और उसमें भी हम न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। तो जब हम यह श्लोक का अध्ययन करें तो हमारे मन में विनम्रता आनी चाहिए कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से भगवान को कैसे समझ पाऊंगा। और इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना है। जो भी योग्यता हो उसको भगवान के चरणों में समर्पित करना है। कोई अच्छा बोलता है, भगवान की सेवा में लगाइए, प्रचार कीजिए। किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, भगवान की सेवा के लिए खाना बनाइए। जिसको जो योग्यता है उसको आप भगवान से जोड़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है, जो कुछ कर पाता हूँ वो केवल आपकी कृपा है, केवल आपके भक्तों की कृपा है जिनके आशीर्वाद से मेरे अंदर थोड़ी बहुत योग्यता है। और इस तरह से हमें अपने भावों को शुद्ध रखना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।